जब हम धन और समृद्धि की यात्रा पर निकलते हैं तो यह समझना आवश्यक हो जाता है कि ब्रह्मांड किन मूलभूत सिद्धांतों पर कार्य करता है। यह ब्रह्मांड कोई अराजकता से भरी हुई जगह नहीं है, बल्कि यह सुव्यवस्थित नियमों और पैटर्न्स के आधार पर चलता है। ये नियम केवल प्राकृतिक या खगोलीय जगत में ही नहीं, बल्कि वित्तीय और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में भी समान रूप से लागू होते हैं। इन सार्वभौमिक सिद्धांतों को समझना ऐसा है जैसे किसी गूढ़ रहस्य को सुलझाना। जब हमें इन नियमों की गहराई समझ में आ जाती है तो हम उन्हें अपनी समृद्धि और सफलता के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह विचार वास्तविकता की उस बुनियाद में निहित है जो जीवन के हर पहलू को संचालित करती है, चाहे वो सूक्ष्मतम कणों का स्तर हो या विशाल आकाशगंगाओं का विस्तार। ब्रह्मांड ऊर्जा, कंपन और आवृत्ति पर आधारित है। हर वस्तु, हर विचार, हर भावना लगातार कंपन कर रही है। जब हम समृद्धि और सकारात्मकता के भाव में रहते हैं तो हम उच्च आवृत्ति पर कंपन करते हैं, और यही उच्च आवृत्ति हमें समृद्धि और अवसरों की ओर आकर्षित करती है। यह केवल दर्शन नहीं है, बल्कि विज्ञान और जीवन के अनुभवों दोनों से प्रमाणित है। एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत है कारण और प्रभाव का नियम। इसका अर्थ है कि हर कार्य का एक परिणाम होता है। वित्तीय क्षेत्र में इसका मतलब है कि हमारे द्वारा किए गए हर निर्णय और कार्य का एक प्रभाव होगा जो हमारी आर्थिक स्थिति को तय करेगा। जब हम पुराने विचारों और सीमित सोच को छोड़कर ब्रह्मांड के रहस्यों के प्रति खुला और नवीन दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम धन प्राप्ति के गूढ़ मार्ग को खोलते हैं। ऊर्जा, कंपन और सृजन, मैनिफेस्टेशन के बीच गहरे संबंध को समझना न केवल आर्थिक सफलता देता है, बल्कि हमारे जीवन को भी एक नई दृष्टि और गहराई प्रदान करता है। संक्षेप में, ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से धन की प्राप्ति के लिए हमें समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। एक ऐसा दृष्टिकोण जो इन गहन सिद्धांतों को हमारे दैनिक जीवन में आत्मसात करे। इससे न केवल आर्थिक सफलता मिलेगी, बल्कि ब्रह्मांड से हमारा संबंध भी गहरा होगा, जिससे जीवन अधिक सार्थक और पूर्ण बन जाएगा। इस अध्याय में हम आकर्षण के नियम को वित्तीय दृष्टिकोण से समझते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि जैसा सोचते हो वैसा ही आकर्षित करते हो, अर्थात हमारे विचार, भावनाएं और विश्वास मिलकर हमारे आर्थिक जीवन को आकार देते हैं। यदि हम अपने मन और हृदय को समृद्धि, सफलता और धन की भावना से भरते हैं तो वही भावनाएं हमारे जीवन में वैसा ही परिणाम लाती है। लेकिन बहुत से लोगों के भीतर धन को लेकर नकारात्मक विश्वास होते हैं, जैसे कि धन पाना कठिन है, मैं इसके लायक नहीं हूं, या पैसा बुरा है। ऐसे विचार हमें धन से दूर कर देते हैं। इसलिए पहला कदम है इन नकारात्मक विश्वासों की पहचान और उनका परिमार्जन। इसके लिए हम ध्यान, आत्मचिंतन, लेखन या किसी वित्तीय कोच की सहायता ले सकते हैं। जब हम इन सीमित विचारों को हटाकर सशक्त और सकारात्मक विश्वासों को अपनाते हैं तो हमारा मानसिक दृष्टिकोण बदल जाता है। दूसरा चरण है समृद्धि की भावना को साकार रूप में महसूस करना। इसका अर्थ है अपने लक्ष्यों की स्पष्ट कल्पना करना, जैसे कि अपने बैंक खाते में मनचाही राशि देखना, पुरस्कार प्राप्त करना या सफलता का उत्सव मनाना। यह मानसिक चित्रण हमारे अवचेतन मन को इस नए यथार्थ के लिए तैयार करता है। सकारात्मक वाक्यांशों, अफर्मेशंस का प्रयोग भी अत्यंत उपयोगी होता है, जैसे मैं धन और समृद्धि के योग्य हूँ, पैसा आसानी से और बार बार आता है। इन वाक्यों को नियमित रूप से दोहराने से हमारे सोचने का तरीका बदलने लगता है। परंतु केवल सोचने से ही सब कुछ नहीं होता। यह नियम हमें प्रेरित करता है कि हम कार्य भी करें। धन प्राप्ति की दिशा में जो भी कदम हम उठाते हैं, चाहे वह निवेश करना हो, नया व्यापार शुरू करना हो या वित्तीय ज्ञान बढ़ाना हो, सब कुछ हमारी ऊर्जा को उस दिशा में ले जाता है। इस प्रकार जब हम आकर्षण के इस नियम को अपने वित्तीय जीवन में लागू करते हैं तो हम ब्रह्मांड की उस धनसृजन प्रणाली के साथ जुड़ जाते हैं जो हमें समृद्धि की ओर ले जाती है। यह नियम न केवल हमारी आर्थिक स्थिति को बदलता है, बल्कि जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को भी अधिक सकारात्मक और सशक्त बनाता है। इस अध्याय में हम यह समझते हैं कि हम किस आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहे हैं। यही निर्धारण करता है
कि हम अपने जीवन में धन और समृद्धि को आकर्षित कर रहे हैं या नहीं। ब्रह्मांड की सबसे बुनियादी शक्ति कंपन है। हर विचार, हर भावना, हर वस्तु अपनी एक विशिष्ट आवृत्ति पर कंपित होती है। जब हम डर, संदेह या नकारात्मकता महसूस करते हैं, तो हमारी कंपन आवृत्ति नीचे चली जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि हम जीवन में अधिक संघर्ष, समस्याएं और वित्तीय रुकावटें अनुभव करने लगते हैं। इसके विपरीत जब हम आनंद, आभार या उत्साह में होते हैं, तो हमारी कंपन उच्च होती है और यही उच्च कंपन समृद्धि और अवसरों को आकर्षित करती है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे रेडियो को अपने पसंदीदा स्टेशन पर ट्यून करना। जब हम अपने भीतर की ऊर्जा को सकारात्मकता और समृद्धि के साथ समायोजित करते हैं, तो जीवन में भी वैसी ही चीजें आने लगती है। इस कंपन को नियंत्रित करने और बढ़ाने के लिए कुछ उपाय बहुत उपयोगी होते हैं। भावनात्मक जागरूकता। दिन भर में अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करें। ध्यान, मेडिटेशन मन को शांत करके उच्च आवृत्ति वाली ऊर्जा को सक्रिय करें। सकारात्मक वाक्य। मैं आर्थिक रूप से सुरक्षित हूँ। धन मेरे पास स्वतः आता है। जैसे वाक्य दोहराना। कल्पना, विजुअलाइजेशन, अपने लक्ष्यों की स्पष्ट मानसिक छवि बनाना और उसमें डूब जाना। इसके साथ साथ आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं और जिन स्थानों में रहते हैं, उनका प्रभाव भी आपके कंपन पर पड़ता है। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहना, स्वच्छ और ऊर्जाभरे वातावरण में समय बिताना आपकी आवृत्ति को बढ़ाता है। जब आप जानबूझकर अपने कंपन स्तर को ऊंचा उठाते हैं, तो आप न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। यह अध्याय इस बात पर बल देता है कि कोई भी व्यक्ति यदि समझदारी और अभ्यास के साथ काम करे, तो वह कंपन की शक्ति का उपयोग करके समृद्ध और पूर्ण जीवन जी सकता है, बिना किसी अत्यधिक मेहनत या संघर्ष के। इस अध्याय में हम गहराई से समझते हैं कि कैसे अपनी ऊर्जा को समृद्धि के साथ संरेखित किया जाए, यानी उस कंपन, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को विकसित करना जो संपन्नता और धन से मेल खाता हो। यह केवल सकारात्मक सोचने की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा उच्च ऊर्जा स्तर बनाए रखना है जो निरंतर रूप से समृद्धि को आकर्षित करे। इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है नकारात्मक विचारों और भावनाओं को छोड़ने से, जो हमारी ऊर्जा को नीचे गिराते हैं और अभाव की स्थिति को खींचते हैं। जैसे आर्थिक असुरक्षा का डर, पिछली हानियों पर रोष या भविष्य की अनिश्चितताओं की चिंता। इसके स्थान पर कृतज्ञता, आनंद और उत्साह जैसे सकारात्मक भावनाओं को पोषित करना जरूरी है। ये उच्च ऊर्जा वाले भाव होते हैं जो समान प्रकार की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और आपके जीवन में नए अवसरों के द्वार खोलते हैं। अपनी ऊर्जा को धन की आवृत्ति से मेल में लाना एक रात में होने वाला काम नहीं है, बल्कि निरंतर अभ्यास और जागरूकता की आवश्यकता होती है। इसका एक प्रभावी तरीका है नियमित रूप से कृतज्ञता का अभ्यास करना। जब आप अपने पास मौजूद चीजों की सराहना करते हैं, तो आपका ध्यान कमी से हटकर वर्तमान समृद्धि पर जाता है। यह ध्यान का बदलाव न केवल आपके वर्तमान को बेहतर बनाता है, बल्कि भविष्य की समृद्धि को भी आकर्षित करता है। अपने भीतर के संवाद पर ध्यान देना भी बेहद आवश्यक है। हम अपने मन में धन और संपन्नता को लेकर क्या सोचते हैं, वह हमारी वित्तीय वास्तविकता को प्रभावित करता है। मैं धन का पात्र नहीं हूँ या पैसा बुराई की जड़ है जैसी सीमित मान्यताओं को बदलकर मैं समृद्धि का योग्य हूँ और पैसा एक सकारात्मक साधन है जैसी सशक्त सोच को अपनाना आपकी सोच को समृद्धि की दिशा में हालता है। दृश्य कल्पना, विजुअलाइजेशन, भी एक शक्तिशाली साधन है। जब आप स्वयं को अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए कल्पना करते हैं और उसके साथ जुड़ी सकारात्मक भावनाओं को महसूस करते हैं, तो आप इन लक्ष्यों को अपने अवचेतन मन में स्थापित करते हैं। यह अभ्यास आपकी ऊर्जा को ऊंचा करता है और आपको प्रेरित भी रखता है। याद रखें, आपकी ऊर्जा एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करती है। जो आप बाहर भेजते हैं, वही आपको लौटकर मिलता है। जब आप समृद्धि और धन से मेल खाती ऊर्जा का विकास करते हैं, तो आप अपने जीवन में धन के प्रवाह के लिए मंच तैयार करते हैं। धन सृजन की प्रक्रिया में इरादा एक मूल तत्व है, जो आपके वित्तीय लक्ष्यों को कल्पना से वास्तविकता में बदलने वाली चिंगारी का काम करता है।
जब आप स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो आपकी ऊर्जा और ध्यान एक केंद्र पर लग जाते हैं, जो कि आपके वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अनिवार्य है। स्पष्ट और सशक्त इरादा एक नक्शे की तरह होता है, जो आपको दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। जब आप जानते हैं कि आपको कहाँ पहुंचना है, तो आपके प्रयास भी उसी दिशा में केंद्रित होते हैं। इससे आलस्य और उद्देश्य की कमी जैसी बाधाओं को पार करना आसान हो जाता है। इरादा सिर्फ मुझे ज्यादा पैसा चाहिए जैसी सामान्य इच्छा नहीं है। यह विस्तार पूर्वक यह जानने की प्रक्रिया है कि ज्यादा का अर्थ आपके लिए क्या है। उदाहरण के लिए, मैं अगले वर्ष तक अपनी आय को 30% तक बढ़ाना चाहता हूँ। निवेश और नए व्यापार के अवसरों के माध्यम से इस तरह का विशिष्ट लक्ष्य आपकी योजना को स्पष्ट और प्रभावशाली बनाता है। इरादा आपकी प्रेरणा को भी बनाए रखता है। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो आप मानसिक और भावनात्मक रूप से उससे जुड़ जाते हैं, और मुश्किलों के समय भी आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। इरादा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, से भी गहराई से जुड़ा होता है। जब आप निरंतर अपने लक्ष्यों और विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप एक ऐसी ऊर्जा का संचार करते हैं जो संबंधित परिस्थितियों, संसाधनों और अवसरों को आकर्षित करती है। इस तरह इरादा केवल इच्छा नहीं, बल्कि एक सक्रिय निर्माण प्रक्रिया बन जाता है, जो आपके धन सृजन की यात्रा को दिशा, ऊर्जा और स्थायित्व प्रदान करता है। इस अध्याय में हम सामूहिक अचेतन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, की अवधारणा को समझते हैं, जो एक गहरी, अदृश्य लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत है। मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग के अनुसार, यह हमारे पूर्वजों की स्मृतियों और अनुभवों से बना एक साझा मानसिक क्षेत्र है, जो सभी मनुष्यों के बीच समान रूप से मौजूद होता है। सामूहिक अचेतन में वह ज्ञान और अनुभव समाहित होता है, जो मानवता ने पीढ़ियों से अर्जित किया है। इससे जुड़ना आपके लिए एक गहरे सार्वभौमिक ज्ञान के स्रोत को खोलना है, जो आपकी वित्तीय योजनाओं को नई दिशा दे सकता है। इससे जुड़ने के लिए आवश्यक है कि आप अपने मन को शांत करें और ग्रहणशील बनें। इसके लिए ध्यान, गहरी सांसें या विश्राम की तकनीकों का सहारा लिया जा सकता है। जब मन की सामान्य हलचल शांत होती है, तब सामूहिक अचेतन से आने वाले संकेत, प्रेरणाएं या विचार अधिक स्पष्टता से प्रकट होते हैं। सपनों पर ध्यान देना भी इस दिशा में बेहद उपयोगी है। हमारे सपने अक्सर अचेतन मन की सीधी अभिव्यक्ति होते हैं। एक ड्रीम जर्नल रखकर आप बार बार आने वाले प्रतीकों, घटनाओं या अनुभवों को पकड़ सकते हैं, जो आपको धन सृजन से जुड़े निर्णयों और रास्तों की ओर संकेत कर सकते हैं। इसके अलावा अंतर्ज्ञान, इंट्यूइशन, सामूहिक अचेतन से जुड़ने का एक प्राकृतिक माध्यम है। जब आप शांत और सहज होते हैं, तो आपके भीतर से ऐसे समाधान या विचार आते हैं जो सतही सोच से परे होते हैं। इन अंतर्ज्ञानों पर भरोसा करना और उन्हें अपनाना आपको रचनात्मक और सफल वित्तीय निर्णयों की ओर ले जाता है। सामूहिक अचेतन से जुड़कर आप न केवल अपने ज्ञान को समृद्ध करते हैं, बल्कि मानवता की ऊर्जा का भी लाभ उठाते हैं, जो आपके वित्तीय प्रयासों को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। सामूहिक अचेतन से जुड़ने के बाद अगला कदम है व्यक्तिगत वित्त में अभिव्यक्ति के विज्ञान, साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन, को समझना। यह अवधारणा बताती है कि आपके विचार और भावनाएं आपकी वित्तीय वास्तविकता को गहराई से प्रभावित करती है। यह विचार क्वांटम भौतिकी से भी मेल खाता है, जहां माना जाता है कि ऊर्जा और चेतना मिलकर हमारी वास्तविकता का निर्माण करती है। धन और समृद्धि के सकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना वास्तव में उन स्थितियों को आपकी जिंदगी में आकर्षित कर सकता है। यह कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक सटीक ऊर्जा अनुप्रयोग है, जो आपकी मानसिक और भावनात्मक आवृत्ति को धन की कंपन के साथ संरेखित करता है। इसके विपरीत डर, संदेह और चिंता जैसी नकारात्मक भावनाएं न केवल वित्तीय अवसरों को दूर करती है, बल्कि एक अभावपूर्ण मानसिकता भी उत्पन्न करती है। इस शक्ति को ठीक से प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आपको अपने विचारों और भावनाओं को इच्छित वित्तीय लक्ष्यों की ओर सचेत रूप से निर्देशित करना होगा। जैसे, मैं हर महीने 50,000 रुपये की आय अर्जित करता हूँ, या मैं अगले 2 वर्षों में 10 लाख रुपये का निवेश कर चुका हूँ,
इन लक्ष्यों की कल्पना इस तरह करें जैसे वे पहले ही पूरे हो चुके हैं। इससे आपके अवचेतन मन में ये वास्तविकता के रूप में बसने लगते हैं। लेकिन केवल कल्पना पर्याप्त नहीं है। आपको एक उच्च कंपन स्थिति बनाए रखनी होती है, जो समृद्धि को आकर्षित करती है। इसके लिए आप कृतज्ञता, सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस और ध्यान जैसे अभ्यासों को अपना सकते हैं। ध्यान रखें, अभिव्यक्ति कोई निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, यह एक सक्रिय भागीदारी है। इसका अर्थ है अपने वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में ठोस कदम उठाना, निवेश के बारे में सीखना, बजट बनाना, फालतू खर्चों में कटौती करना और आय के नए स्रोत खोजना। जब आप इस विज्ञान को समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, तो आप केवल अपने धन का प्रबंधन नहीं करते, बल्कि उसकी रचना करते हैं। यह बदलाव आपके आर्थिक जीवन को सशक्त बनाता है और आपको अपने वित्तीय भविष्य का स्वामी बना देता है। आपकी वित्तीय वास्तविकता को आकार देने में विचारों और भावनाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह अध्याय उन सीमित विश्वासों को पहचानने और दूर करने पर केंद्रित है, जो धन और समृद्धि प्राप्त करने के मार्ग में बाधा बनते हैं। अक्सर ये विश्वास इतने गहरे पैठ चुके होते हैं कि ये हमारे सफलता के मार्ग में अदृश्य दीवारें बन जाते हैं, जैसे नकारात्मक आत्मचिंतन, निराधार भय या लगातार आत्मसंदेह। मैं कभी वह नहीं खरीद पाऊंगा, मैं सफल होने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान नहीं हूं, या धन केवल कुछ लोगों के लिए होता है। ये विचार आपके वित्तीय विकास को रोक सकते हैं। ये ऐसे चश्मे की तरह होते हैं जिनसे आप अपनी क्षमताओं और अवसरों को देखते हैं और फिर जोखिम उठाने या आगे बढ़ने से बचते हैं। पहला कदम है इन सीमित विश्वासों को पहचानना। यह कठिन हो सकता है क्योंकि ये हमारे अचेतन मन में बसे होते हैं, जो पिछले अनुभवों, पारिवारिक धारणाओं या सामाजिक संस्कारों से बने होते हैं। लेकिन ध्यान अभ्यास, डायरी लेखन और विश्वसनीय लोगों की सलाह से इन्हें उजागर किया जा सकता है। फिर इन विश्वासों को चुनौती देना जरूरी है, जैसे क्या वास्तव में मेरे पास सफल होने के लिए पर्याप्त योग्यता नहीं है। अक्सर इन विश्वासों के पीछे कोई ठोस प्रमाण नहीं होता, या वह प्रमाण पुराना और अप्रासंगिक होता है। इन सीमित विश्वासों को सशक्त विचारों से बदलना आवश्यक है, जैसे मैं अयोग्य हूँ के स्थान पर मैं सक्षम हूँ और धन के अवसरों को प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे सकारात्मक वाक्यों को रोज दोहराना आपके मनोवृत्ति को गहराई से बदल सकता है। इसके साथ साथ कल्पना शक्ति का प्रयोग करें। स्वयं को वेतन वृद्धि पाते हुए, लाभकारी निवेश करते हुए या बड़ी बचत करते हुए देखें। इससे आपके भीतर यह विश्वास मजबूत होगा कि आप भी वित्तीय रूप से सक्षम हो सकते हैं। जब आप अपने विश्वासों को अपने लक्ष्यों के अनुरूप संरेखित करते हैं, तो आप केवल धन अर्जन की क्षमता नहीं बढ़ाते, बल्कि अपने जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर बनाते हैं। यह अध्याय आपको आपके वित्तीय यथार्थ को बदलने के लिए आवश्यक औजार और समझ प्रदान करता है। धन की खोज में सबसे बड़ी बाधा अक्सर हमारी अपनी मानसिकता होती है, विशेष रूप से उसे प्राप्त करने में हमारी झिझक। यह अध्याय इस बात को स्पष्ट करता है कि समृद्धि को अपने जीवन में आने देना एक कला है, जो हमारे सोचने के तरीके में मूलभूत परिवर्तन की मांग करती है। हम में से कई यह मानते हैं कि समृद्धि केवल त्याग, कठिन परिश्रम और संघर्ष से मिलती है। यह सोच न केवल अनावश्यक कठिनाई लाती है, बल्कि समृद्धि के प्रवाह को रोकती भी है। समृद्धि को स्वीकार करने की कला यह सिखाती है कि हम अपने ध्यान को क्या नहीं है से हटाकर क्या है पर केंद्रित करें। इसका मतलब है वर्तमान का मूल्यांकन करना और अपने चारों ओर पहले से विद्यमान समृद्धि को पहचानना। जब हम कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो हम ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि हम अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। छोटी छोटी बातों के लिए भी आभार जताना, जैसे भोजन, घर, परिवार, हमारे मन को संतोष और सकारात्मकता से भर देता है, जिससे हम अधिक प्राप्त करने के लिए खुलते हैं। इसके साथ साथ हमें यह भरोसा भी रखना होगा कि ब्रह्मांड हमें दे सकता है। हर चीज को नियंत्रण में रखने की कोशिश करना अक्सर प्रतिरोध उत्पन्न करता है। जब हम उस नियंत्रण को थोड़ा छोड़ देते हैं और भरोसे के साथ आगे बढ़ते हैं, तो धन का प्रवाह सरल हो जाता है। हमें यह भी समझना होगा कि समृद्धि हमारी प्राकृतिक स्थिति है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। हम अभाव के लिए नहीं,
बल्कि भरपूरता के लिए बने हैं। यह अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे समृद्धि को रोकने वाले आंतरिक अवरोधों को पहचानें और हटाएं, ताकि आप सहजता से समृद्धि को अपने जीवन में आने दे सकें। ब्रह्मांड हमेशा आपकी ऊर्जा का प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। यह अध्याय इस पर केंद्रित है कि आपके विचार, भावनाएं और विश्वास किस प्रकार आपके जीवन में घटनाओं को आकर्षित करते हैं। जब आप अपनी सोच को अभाव से हटाकर समृद्धि पर केंद्रित करते हैं, तो ब्रह्मांड उसी के अनुसार आपको नए अवसर, लोग और अनुभव देता है। यह कोई दंड या पुरस्कार नहीं है, बल्कि केवल ऊर्जा की प्रतिक्रिया है। यदि आप डर, चिंता या नकारात्मकता का कंपन फैला रहे हैं, तो आपको वैसी ही परिस्थितियां मिलेंगी। लेकिन यदि आप विश्वास, आभार और समृद्धि का कंपन प्रसारित करते हैं, तो ब्रह्मांड आपको अधिक समृद्धि के अवसर देगा। इस कंपनात्मक प्रतिक्रिया को समझने और प्रयोग में लाने के लिए आपको अपनी सोच और भावनाओं के प्रति सजग रहना होगा। जैसे ही आप नकारात्मक सोच को पहचानें, तुरंत उसे सकारात्मक सोच से बदलें। इरादे इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि आप सशक्त और स्पष्ट इरादे बनाते हैं, जैसे मैं इस महीने अतिरिक्त आय प्राप्त करूंगा, तो आप ब्रह्मांड को स्पष्ट संदेश देते हैं। लेकिन इन इरादों को उस भावना से भी संरेखित करना होगा, जैसे कि आपने पहले ही वह चीज प्राप्त कर ली हो। संदेह और भय से मुक्ति भी आवश्यक है। ये अवरोध ऊर्जा को रोकते हैं। जब आप इन्हें छोड़ देते हैं, तो आप नए अवसरों के लिए खुल जाते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि कैसे अपने इरादों और ऊर्जा को इस प्रकार संरेखित करें कि ब्रह्मांड आपको वही लौटाए जो आप वास्तव में चाहते हैं। ब्रह्मांड हमसे शब्दों में नहीं, बल्कि संकेतों, संयोगों और अनुभवों के माध्यम से संवाद करता है। यह अध्याय इस गूढ़ भाषा को समझने में आपकी मदद करता है। ब्रह्मांड द्वारा दिए गए संकेतों को समझने के लिए सतर्कता आवश्यक है। जैसे बार बार एक ही संख्या दिखना, किसी विशेष व्यक्ति से अचरजपूर्ण मुलाकात या किसी विशेष जानवर का बार बार दिखाई देना, ये सभी संकेत हो सकते हैं कि ब्रह्मांड आपको किसी दिशा में ले जाना चाहता है। आपकी अंतःप्रज्ञा भी ब्रह्मांड से जुड़ने का एक माध्यम है। कभी कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के किसी दिशा में खिंचाव या रोक, यह भी एक संकेत हो सकता है। इसके अलावा आपके विचार और भावनाएं भी आपके जीवन में परिलक्षित होती है। यदि आप बार बार कमी के बारे में सोचते हैं, तो आपको वैसे ही अनुभव प्राप्त होंगे। लेकिन यदि आप आभार और समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपके जीवन में अधिक सकारात्मक अनुभव आएंगे। ध्यान, आत्मचिंतन और डायरी लेखन जैसे अभ्यास आपको इन सूक्ष्म संकेतों को समझने में सहायक होते हैं। जब आप ब्रह्मांड की भाषा को समझने लगते हैं, तो आप अपने कार्यों और सोच को अपने लक्ष्यों के अनुरूप ढाल सकते हैं। यह अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे ब्रह्मांड की भाषा को पहचानें, समझें और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करें ताकि आपका जीवन अधिक स्पष्टता, समृद्धि और दिशा से भर जाए। इस अध्याय में हम विचारों की शक्ति पर चर्चा करते हैं। कैसे आपके विचार ही धन को आकर्षित करने वाले चुंबक बन सकते हैं। आपका मन केवल विचारों का भंडार नहीं है, यह एक ऊर्जा का केंद्र है जो कंपन उत्पन्न करता है। जब आप लगातार समृद्धि, सफलता और प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो ब्रह्मांड से वैसी ही परिस्थितियां आकर्षित करती है। इसके विपरीत, यदि आपके विचार डर, अभाव या असुरक्षा से भरे हैं, तो आप उस समृद्धि को अनजाने में दूर कर सकते हैं। इसलिए पहला कदम है अपनी सोच को समझना। जैसे ही आप पहचाने कि आपकी सोच नकारात्मक दिशा में जा रही है, उसे तुरंत सकारात्मक विचारों से बदलें। सकारात्मक वाक्य जैसे मैं धन का चुंबक हूँ, धन मेरे पास सरलता से आता है, आपको उस ऊर्जा से जोड़ते हैं जो समृद्धि को खींचती है। कल्पना करें कि आपने पहले ही अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। यह अनुभव आपके भीतर विश्वास और उत्साह जगाता है। साथ ही ध्यान और आत्मचिंतन से आप अपनी अनियंत्रित सोच को पकड़ सकते हैं और समय रहते बदल सकते हैं। यह अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे अपने विचारों को सशक्त बनाकर आप उन्हें धन के चुंबक में बदल सकते हैं, जिससे आप केवल धन को आकर्षित ही नहीं, बल्कि उसे सहजता से प्राप्त भी कर सकें। आभार केवल एक शिष्टाचार नहीं है,
बल्कि यह एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो आपके आर्थिक जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। जब आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, तो आपकी ऊर्जा की दिशा अभाव से समृद्धि की ओर मुड़ जाती है। यह मानसिक बदलाव आपके वित्तीय जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। आभार की भावना आपके दृष्टिकोण को बदल देती है। आप चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखने लगते हैं और वे संभावनाएं जिन्हें नकारात्मक सोच ने ढक रखा था, स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। जब आप आभार से भर जाते हैं, तो आपके विचार सकारात्मक और उत्पादक हो जाते हैं, जो धन के बीज बोने के लिए उर्वर भूमि तैयार करता है। प्रत्येक दिन कुछ समय निकालकर आभार की भावना को व्यक्त करना इस ऊर्जा को मजबूत बनाता है। आप प्रतिदिन एक आभार डायरी लिख सकते हैं, जिसमें 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास आपके दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से करता है, तनाव को घटाता है और संतोष की भावना को बढ़ाता है, जिससे सौभाग्य आकर्षित होता है। दूसरों के प्रति आभार व्यक्त करना भी इस शक्ति को बढ़ा देता है। जब आप किसी का धन्यवाद करते हैं, एक स्नेह भरी चिट्ठी लिखते हैं या कोई दयालु कार्य करते हैं, तो आप न केवल अपने भीतर सकारात्मकता फैलाते हैं, बल्कि दूसरों को भी इस ऊर्जा में शामिल करते हैं। यह परस्पर सद्भाव और सौहार्द का चक्र बनाता है, जो नए अवसरों के द्वार खोल सकता है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों में आभार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप दूसरों के योगदान की सराहना करते हैं, तो संबंध मजबूत होते हैं, सहयोग बढ़ता है और ऐसे रिश्ते बनते हैं जो वित्तीय अवसरों और साझेदारी का मार्ग खोल सकते हैं। आभार केवल आपके आर्थिक जीवन को नहीं, बल्कि आपके संपूर्ण स्वास्थ्य और जीवन शैली को भी बेहतर बनाता है। जो लोग नियमित रूप से आभार प्रकट करते हैं, वे कम बीमार पड़ते हैं, अधिक प्रसन्न रहते हैं और जीवन को आशावादी दृष्टि से देखते हैं। इस अध्याय के माध्यम से आप सीखेंगे कि आभार की शक्ति को अपने दैनिक जीवन में कैसे एकीकृत करें, ताकि आप समृद्धि, संतोष और सफलता से भरपूर जीवन जी सकें। इस अध्याय में हम यह समझते हैं कि आपकी भावनाएं किस प्रकार आपकी वित्तीय सफलता से गहराई से जुड़ी होती है। केवल मानसिक स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि आपकी भावनात्मक स्थिति भी आपके धन संबंधी निर्णयों और परिणामों को प्रभावित करती है। डर, चिंता और तनाव जैसी नकारात्मक भावनाएं अक्सर वित्तीय व्यवहार को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, बाजार में गिरावट आते ही घबराकर निवेश बेच देना या तनाव में आकर अनावश्यक खरीदारी करना, ये सब भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं जो आपके वित्तीय स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके विपरीत, शांतचित्तता, आत्मविश्वास और आशावाद जैसी सकारात्मक भावनाएं आपको रणनीतिक और विवेकपूर्ण निर्णय लेने में मदद करती है, जैसे नियमित रूप से बचत करना या समझदारी से निवेश करना। आपके मन में धन के प्रति बनी भावनात्मक छवियां भी आपकी आर्थिक यात्रा को दिशा देती है। यदि आप धन को सुरक्षा और स्वतंत्रता से जोड़ते हैं, तो आप ऐसी परिस्थितियां आकर्षित करेंगे जो वित्तीय स्थिरता लाएंगी। लेकिन यदि आपके लिए धन केवल तनाव और संघर्ष का स्रोत है, तो यह हमेशा दूर ही रहेगा। इसलिए भावनात्मक जागरूकता विकसित करना आवश्यक है। यह जानना कि किस भावना से आप किस प्रकार का व्यवहार करते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण जैसी तकनीकें इस दिशा में सहायक हो सकती है। धन के साथ सकारात्मक भावनात्मक संबंध बनाना भी जरूरी है। मैं समृद्धि के योग्य हूँ, धन मेरी भलाई और खुशहाली का साधन है जैसे सकारात्मक वाक्य बार बार दोहराकर आप अपनी भावनाओं को पुनः निर्देशित कर सकते हैं। भावनाओं का प्रबंधन यह भी सिखाता है कि आर्थिक उतार चढ़ाव के समय मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखें। छोटी मोटी हानि या अस्थायी कठिनाइयों से विचलित हुए बिना दूरदर्शिता के साथ निर्णय लेना ही दीर्घकालीन सफलता की कुंजी है। इस अध्याय में आपने सीखा कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करके किस प्रकार आप अपने वित्तीय निर्णयों को सुधार सकते हैं और समृद्धि का एक ठोस आधार बना सकते हैं। इस अध्याय में हम यह समझते हैं कि आपकी भावनाएं किस प्रकार आपकी वित्तीय सफलता से गहराई से जुड़ी होती है। केवल मानसिक स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि आपकी भावनात्मक स्थिति भी आपके धन संबंधी निर्णयों और परिणामों को प्रभावित करती है। डर, चिंता और तनाव जैसी नकारात्मक भावनाएं अक्सर वित्तीय व्यवहार को प्रभावित करती है।
उदाहरण के लिए, बाजार में गिरावट आते ही घबराकर निवेश बेच देना या तनाव में आकर अनावश्यक खरीदारी करना, ये सब भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं जो आपके वित्तीय स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके विपरीत, शांतचित्तता, आत्मविश्वास और आशावाद जैसी सकारात्मक भावनाएं आपको रणनीतिक और विवेकपूर्ण निर्णय लेने में मदद करती है, जैसे नियमित रूप से बचत करना या समझदारी से निवेश करना। आपके मन में धन के प्रति बनी भावनात्मक छवियां भी आपकी आर्थिक यात्रा को दिशा देती है। यदि आप धन को सुरक्षा और स्वतंत्रता से जोड़ते हैं, तो आप ऐसी परिस्थितियां आकर्षित करेंगे जो वित्तीय स्थिरता लाएंगी। लेकिन यदि आपके लिए धन केवल तनाव और संघर्ष का स्रोत है, तो यह हमेशा दूर ही रहेगा। इसलिए भावनात्मक जागरूकता विकसित करना आवश्यक है। यह जानना कि किस भावना से आप किस प्रकार का व्यवहार करते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण जैसी तकनीकें इस दिशा में सहायक हो सकती है। धन के साथ सकारात्मक भावनात्मक संबंध बनाना भी जरूरी है। मैं समृद्धि के योग्य हूँ, धन मेरी भलाई और खुशहाली का साधन है जैसे सकारात्मक वाक्य बार बार दोहराकर आप अपनी भावनाओं को पुनः निर्देशित कर सकते हैं। भावनाओं का प्रबंधन यह भी सिखाता है कि आर्थिक उतार चढ़ाव के समय मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखें। छोटी मोटी हानि या अस्थायी कठिनाइयों से विचलित हुए बिना दूरदर्शिता के साथ निर्णय लेना ही दीर्घकालीन सफलता की कुंजी है। इस अध्याय में आपने सीखा कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करके किस प्रकार आप अपने वित्तीय निर्णयों को सुधार सकते हैं और समृद्धि का एक ठोस आधार बना सकते हैं। अब जब आपने यह समझ लिया है कि भावनाएं आपके आर्थिक जीवन को कैसे प्रभावित करती है, तो इस अध्याय में हम एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए धन चेतना और ब्रह्मांड के बीच के संबंध की चर्चा करेंगे। ब्रह्मांड की मूल प्रकृति समृद्धि है। यह एक ऐसी शक्ति है जो असीम संभावनाओं से भरी हुई है। जब आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि हर आवश्यक चीज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो आप कमी की सोच से बाहर निकलकर अवसरों की सोच की ओर बढ़ते हैं। लेकिन ब्रह्मांड से कितनी समृद्धि आप अपने जीवन में आकर्षित कर पाएंगे, यह आपकी धन चेतना पर निर्भर करता है। आपके विचार, विश्वास और भावनाएं या तो धन को आमंत्रित कर सकती है या फिर उसका मार्ग रोक सकती है। यदि आपकी सोच में अभाव और नकारात्मकता है, तो वह ब्रह्मांडीय प्रवाह को बाधित करती है। वहीं अगर आपकी चेतना सकारात्मकता और समृद्धि से जुड़ी है, तो यह ब्रह्मांड की ऊर्जा से तालमेल बिठाकर आपको धन के अवसर प्रदान करती है। धन चेतना को ब्रह्मांड के साथ संरेखित करने के लिए सबसे पहले अपने दृष्टिकोण को बदलना जरूरी है। धन को केवल पैसों के रूप में न देखकर उसे संपूर्ण सुख शांति और स्वतंत्रता के रूप में देखना शुरू करें। आभार प्रकट करना, अपने वित्तीय लक्ष्यों की कल्पना करना और यह स्वीकार करना कि आप समृद्धि के योग्य हैं, ये सब अभ्यास आपकी चेतना को ब्रह्मांड के प्रवाह से जोड़ते हैं। जब आपकी आंतरिक चेतना ब्रह्मांड की ऊर्जा से मेल खाने लगती है, तो नए व्यवसाय, रचनात्मक विचार और अप्रत्याशित वित्तीय लाभ स्वतः आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। इन अवसरों को खुले दिल और जागरूकता से पहचानना जरूरी है। इस अध्याय से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि धन केवल एक बाहरी साधन नहीं है, बल्कि यह आपकी चेतना और ब्रह्मांड के बीच सामंजस्य का परिणाम है। इस अध्याय में हम एक अत्यंत प्रभावशाली अभ्यास, कल्पना, की चर्चा करेंगे, जो आपकी इच्छित समृद्धि को वास्तविकता में बदलने का माध्यम बन सकता है। जब आप अपने मन में स्वयं को पहले से ही धनी और सफल मानकर उस स्थिति की गहराई से कल्पना करते हैं, तो यह अभ्यास आपके मन और अवचेतन को उसी लक्ष्य की ओर केंद्रित कर देता है। कल्पना केवल सपने देखने जैसा नहीं है, यह एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आपकी सभी इंद्रियां शामिल होती है। कल्पना करते समय उस दृश्य को इतना जीवंत बनाए कि वह एक सजीव अनुभव जैसा लगे। उदाहरण के लिए, स्वयं को एक भव्य घर में रहने की कल्पना करें, संगमरमर की रसोई की सतह को छूते हुए उसका स्पर्श महसूस करें, दोस्तों की हंसी सुने जो रात्रिभोज पर आपके साथ हों, या स्वादिष्ट भोजन की खुशबू को महसूस करें। या फिर अपने सपनों की कार चलाते हुए कल्पना करें, स्टीयरिंग व्हील की चमड़े की पकड़, इंजन की गूंज और गति का रोमांच, इन सभी का गहराई से अनुभव करें। कल्पना की शक्ति इसकी भावनात्मक गहराई में छिपी है। उस क्षण को महसूस करें जैसे वह वास्तविक है। खुशी, गर्व,
आत्मविश्वास और संतुष्टि की भावना को अपने भीतर बसाए। ये भावनाएं आपके अवचेतन को संकेत देती है कि यह अनुभव आपकी सच्ची चाहत है। इस अभ्यास को प्रभावी बनाने के लिए नियमित रूप से इसका अभ्यास करें। हर दिन एक विशेष समय तय करें, सुबह उठते ही या रात सोने से पहले, जब आप बिना किसी व्यवधान के पूर्ण रूप से कल्पना में डूब सकें। यह अभ्यास आपके अवचेतन को इस प्रकार पुनः प्रोग्राम करता है कि वह आपके लक्ष्यों से मेल खाते अवसरों की पहचान करने लगे। यह आपकी मानसिकता को समृद्धि के अनुरूप बना देता है और आपको उन कदमों की ओर प्रेरित करता है जो आपको वास्तविक सफलता तक ले जाए। इस अध्याय में आपने सीखा कि कल्पना न केवल आपके वित्तीय स्वप्नों को स्पष्ट करती है, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने का सेतु भी बनती है। यह अभ्यास किसी भी व्यक्ति के लिए एक अमूल्य उपकरण है जो अपने आर्थिक जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में आपकी सोच की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यही वह आधार है जिस पर आपकी सभी वित्तीय आदतें और निर्णय निर्मित होते हैं। एक सकारात्मक और विकासोन्मुख सोच न केवल अवसरों की पहचान करने और उनका लाभ उठाने की आपकी क्षमता को बढ़ाती है, बल्कि यह आपको कठिनाइयों का सामना करने और उन्हें पार करने की मानसिक शक्ति भी देती है। सकारात्मक सोच आपको संपत्ति निर्माण के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती है। यह आपको असफलता के डर में फंसे रहने के बजाय विकास के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में ले जाती है। इस प्रकार की सोच से आप विवेकपूर्ण जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं, जैसे कि शेयरों में निवेश करना, कोई नया व्यवसाय शुरू करना या अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाने के लिए नई योग्यताएं प्राप्त करना। ये जोखिम आत्मविश्वास और सूझबूझ से लिए जाते हैं, न कि बिना सोचे समझे। इसके विपरीत, नकारात्मक सोच वित्तीय स्वतंत्रता की राह में एक बड़ी बाधा बन सकती है। यह आत्मसंदेह, भय और टाल-मटोल के रूप में प्रकट होती है, जो आपकी प्रगति को रोक सकती है। उदाहरण के लिए, धन खोने का डर आपको निवेश से रोक सकता है, या आत्मसंदेह आपको वेतन वृद्धि मांगने से भी हतोत्साहित कर सकता है। ऐसे व्यवहार आपको वित्तीय ठहराव या गिरावट की स्थिति में बनाए रखते हैं। एक विकासशील सोच अपनाना आपके वित्तीय भविष्य को बदलने की कुंजी है। यह सोच इस विश्वास पर आधारित होती है कि आपकी क्षमताएं और बुद्धिमत्ता परिश्रम और समर्पण से विकसित की जा सकती है। यह चुनौतियों का स्वागत करती है और असफलताओं को मूर्खता का प्रमाण नहीं, बल्कि विकास के लिए सीढ़ी मानती है। वर्तमान समय के तेजी से बदलते आर्थिक परिदृश्य में यह लचीलापन बहुत आवश्यक है। नई तकनीकों और वैश्विक घटनाओं के चलते रोजगार और निवेश के अवसर लगातार बदलते रहते हैं, और केवल वही व्यक्ति टिक पाते हैं जिनकी सोच लचीली होती है। विकासशील सोच के विकास में सतत सीखना और आत्मसुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे वह रियल एस्टेट में निवेश हो, शेयर बाजार की समझ विकसित करना हो, या नए व्यावसायिक प्रयोगों में भाग लेना हो, यह सोच आपको धन निर्माण के लिए नई जानकारी और रणनीतियां खोजने की प्रेरणा देती है। इस अध्याय में हम ऐसे व्यावहारिक कदमों की चर्चा करेंगे जिनसे आप अपनी सोच बदल सकते हैं, सीमित मान्यताओं को पार कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप एक सशक्त मानसिकता विकसित कर सकते हैं। जैसे जैसे आप एक विकासशील सोच को अपनाते हैं, आप अपने जीवन में बार बार संयोगों का अनुभव करने लगते हैं, ऐसे घटनाक्रम जो आपकी सफलता की दिशा में चमत्कारी ढंग से घटित होते हैं। यह अध्याय स्पष्ट करता है कि ये संयोग केवल संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के समृद्ध प्रवाह के साथ आपके जुड़ाव का प्रमाण होते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा में संयोग का अर्थ केवल सौभाग्य नहीं होता। यह तब घटता है जब आपकी सोच, भावनाएं और कार्य इतने सामंजस्य में होते हैं कि ब्रह्मांड स्वयं आपकी सहायता करता प्रतीत होता है। आप किसी कैजुअल मुलाकात में सही साझेदार से मिल सकते हैं, किसी निवेश का अवसर उसी समय मिल सकता है जब आपके पास पूंजी होती है, या आपको किसी पुस्तक या सलाह से ठीक वही समाधान मिल सकता है जिसकी आपको आवश्यकता होती है। ये घटनाएं इस बात का संकेत है कि आपकी ऊर्जा उच्च स्तर पर कंपन कर रही है, जहां आप खुले हैं, सकारात्मक है और प्राप्त करने के लिए तैयार है। इस प्रवाह को अपनाना इसका अर्थ है इन संकेतों को पहचानना, उनका स्वागत करना और अपने जीवन में उनकी दिशा में कार्य करना। इसका यह अर्थ नहीं कि आप व्यावहारिक योजना बनाना छोड़ दें, बल्कि यह है
कि आप योजना बनाते समय अपने अंतर्ज्ञान और विश्वास को भी साथ में लेकर चलें। संयोग को सक्रिय करने के लिए आवश्यक है कि आप अपने लक्ष्यों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहें, लेकिन साथ ही अप्रत्याशित अवसरों को पकड़ने के लिए लचीले भी बनें। इस संतुलन से आप वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बेहतर ढंग से बढ़ सकते हैं। कृतज्ञता और जागरूकता की भावना बनाए रखना इस प्रवाह को और भी सशक्त बनाता है। जब आप आभार और सजगता के साथ जीते हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए और अधिक द्वार खोलता है। संयोग और समृद्धि के प्रवाह की नींव पर आधारित यह अध्याय आपको सिखाता है कि ब्रह्मांड की योजना पर विश्वास कैसे करें। एक ऐसी योजना जो आपकी व्यक्तिगत क्षमताओं, रुचियों और गहरे लक्ष्यों के अनुरूप होती है। इस योजना पर विश्वास करना यह नहीं दर्शाता कि आप निष्क्रिय हो जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपने निर्णयों और अवसरों को उस भावना और दिशा के साथ चुनें जो आपको सही लगे। जब आप इस योजना पर भरोसा करते हैं, तो आपको बार बार ऐसे संयोगों का अनुभव होता है जो आपके वित्तीय लक्ष्य के मार्गदर्शक बनते हैं। ये घटनाएं कोई आकस्मिकता नहीं है, ये संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। आपका अंतर्ज्ञान इस प्रक्रिया में आपकी आंतरिक दिशा सूचक की तरह काम करता है। यह आपको ऐसे निर्णय लेने में मदद करता है जो शायद तर्क से मेल न खाए, लेकिन अंदर से पूर्णतया सही लगते हैं। यह किसी विशेष निवेश को चुनना हो सकता है, या कोई ऐसा व्यापार शुरू करना जो आपके जुनून से जुड़ा हो। इस विश्वास से एक और बड़ा परिवर्तन होता है। आप धन को केवल कठोर परिश्रम का परिणाम न मानकर संतुलन और प्रवाह के रूप में देखना शुरू करते हैं। इस स्थिति में चीजें सरल हो जाती है, अड़चनें कम लगती है और आप आत्मिक संतोष के साथ समृद्धि की ओर बढ़ते हैं। इस अध्याय में हम उस गहन परिवर्तनकारी अभ्यास की बात करते हैं जिसे कहा जाता है समृद्धि के स्वाभाविक प्रवाह को अपनाना। इसका तात्पर्य है ब्रह्मांड के उन चक्रों और लय के साथ स्वयं को जोड़ना जो समृद्धि की ओर ले जाते हैं। यह प्रवाह अपनाने के लिए आपको कमी की मानसिकता छोड़कर प्रचुरता की सोच को अपनाना होता है। इसका अर्थ है यह समझना कि ब्रह्मांड स्वाभाविक रूप से समृद्ध है और धन का प्रवाह एक सहज प्रक्रिया हो सकती है। जब आप इस प्रवाह से जुड़ते हैं, तो आप बार बार संयोगों को अनुभव करते हैं, अवसर समय पर मिलते हैं और सही लोग और संसाधन आपके जीवन में आते हैं। हमारे समाज में अक्सर कृत्रिम प्रयास की भावना होती है, हमेशा ज्यादा करना, आगे बढ़ते रहना, संघर्ष करते रहना। लेकिन इस प्रवाह का हिस्सा बनने का अर्थ है कभी कभी सिर्फ स्वीकार करना ही सबसे प्रभावी कार्य होता है। जैसे सहायता को स्वीकार करना, किसी अवसर को संघर्ष के बिना पकड़ना या अपने वातावरण को अधिक सहायक बनाना। इस प्रवाह में कार्य कठिन नहीं बल्कि प्राकृतिक लगता है। जो काम पहले भारी लगते थे, वे अब सहज हो जाते हैं। जब आप ब्रह्मांड की योजना पर भरोसा करते हैं और समृद्धि के स्वाभाविक प्रवाह को अपनाते हैं, तो आपकी वित्तीय यात्रा एक ऐसी दिशा में जाती है जो गहरी संतुष्टि और सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। आपको यह अध्याय सिखाता है कि कैसे अपने विचारों और भावनाओं को समृद्धि की ऊर्जा के साथ कंपन में लाएं, कैसे आभार के माध्यम से उस ऊर्जा को मजबूत करें और कैसे इरादों के साथ ब्रह्मांड की शक्ति को जागृत करें। अंतिम संदेश: जब आप ब्रह्मांड के सिद्धांतों को समझते हैं, तो धन केवल परिश्रम से नहीं आता, बल्कि यह आपके भीतर की ऊर्जा, विश्वास और सोच से स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। अपनी मानसिकता को बदलकर, ब्रह्मांड के साथ जुड़कर और सकारात्मक कंपन के साथ जीकर आप वित्तीय स्वतंत्रता और आंतरिक शांति दोनों प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।